हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन 7 से लेके 10 तक। तो 7.10 के 7 से लेके 10 बड़ा अजीब संयोग है, आपको मज़ा आएगा। इसको वीडियो को देखते रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो 1/x² + 2x + 5 है, अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -1 है। तो हमने यहाँ क्या करना है कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। तो पहले तो i के इक्वल मान के इसको सबको एज इट इज़ क्वेश्चन को दोबारा से लिख देते हैं और फिर नीचे जो है एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो x² + 2x + 1 बन जाएगा और 5 में से 1 गया तो 4 आ गया हमारे पास। तो अब हमारे ये हो गया 1 - 1 और ये 1/x + 1 का होल स्क्वायर हो गया और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर हो गया। तो अगर हम x + 1 को t के इक्वल मान लेते हैं तो ये t² प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है और इजीली ये हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव x + 1 का dx हो गया और t का dt हो गया। तो dx = dt हो गया, वो रिप्लेस हो जाएगा। अब लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। जब x -1 के इक्वल है तो -1 + 1 जो है 0 हो गया, तो t जो है वो 0 हो जाता है। और जो है जब x जो है प्लस के 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो t जो है फिर उससे 2 के इक्वल हो जाएगा। 1 + 1 2, तो t हो गया 2। तो इस तरह से लोअर जो हमारी लिमिट है वो 0 हो गई और अपर जो है वो 2 हो गई। तो इस तरह से लिमिट्स बदल गई हैं और यहाँ पर हम ये इसको लिख सकते हैं 1/t² + 2² और dx की जगह dt आ गया। तो अब ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो tan इनवर्स की फॉर्म। तो ये यहाँ पर हो जाएगा इधर 1/2 tan इनवर्स t/2। तो ये हो गया और लिमिट जो है हमने लगा दी है ऊपर इस तरह से। इसकी कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, अंदर भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 tan इनवर्स 2/2 हो जाएगा। अपर लगाने से 2/2 1 के इक्वल होता है तो tan इनवर्स 1 हो गया और 0/2 जो है लोअर लगाने से 0 के इक्वल हो गया तो tan इनवर्स 0 हो गया। तो 1/2 हो गया। tan इनवर्स 1 जो है π/4 के इक्वल और tan इनवर्स 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो π/4 को 1/2 से करेंगे तो π/8, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें 1/x माइनस में 1/2x² इंटू में e⁻²x है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 2x को अगर हम t के इक्वल मान लेते हैं तो 2x का डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 2dx और t का dt हो जाता है। अब हमारे क्वेश्चन में अगर लिमिट्स भी चेंज होंगी क्योंकि x को t बनाया हमने। 1 के इक्वल है तो t जो है 2 × 1 यानी कि 2 के इक्वल हो जाएगा। और तो यहाँ पे 2 आ गया और जब x 2 के इक्वल है तो ये 2 × 2 4 के इक्वल हो जाएगा, t हो जाएगा 4। तो इस तरह से लोअर लिमिट जो है वो 2 हो गई और अपर लिमिट जो है वो 4 हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से ये लिख देंगे और 1/x जो है वो हो जाएगा 1/t/2 यानी कि 2/t भी कह सकते हैं आप इसको। और नीचे जो है ये हो जाएगा 2 × में t/2 का होल स्क्वायर, जो कि t²/4 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 से वो t²/4 होकर t²/2 हो जाएगा, जिसका 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/t² में ये चेंज हो जाएगा। और e2x जो है et में बदल गया और dx की जगह dt/2 आ गया। ये वाला 1/2 बाहर आ जाएगा और इधर जो है ये हमारे पास ये लिमिट साइड लिख दी और यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट है वो 2/t हो गया और दूसरे वाले में जैसे मैंने बताया t²/4 को 2 से करेंगे तो t²/2 होगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/t² यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर ये et है और ये dt हो गया। अब हमारे में दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेते हैं तो बाहर वाले 1/2 से कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा ब्रैकेट में 1/t माइनस में 1/t² और यहाँ है e⁻t dt। तो अब 1/t को अगर हम कुछ मान लेते हैं, एक फंक्शन f(x) मान लेते हैं, तो यह एक फॉर्म है जो हमारे आगे हम समझा रहे हैं आपको। तो f(x) = 1/t है तो इसका डेरिवेटिव जो है तो -x जो है -1/t² है, जो कि इसकी सेकंड टर्म है।
तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स आ जाता है, और बाहर क्योंकि ई रेज पावर टी है तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन की, जिसका इंटीग्रेशन जो है वो ई रेज पावर टी इंटू में एफ टी के इक्वल हो जाएगा, या एफ एक्स कह रहे हैं तो एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आप मानना है वैसे फंक्शन को, क्योंकि एक्स के टर्म्स में नहीं है तो इसको एफ टी भी कहा जा सकता है, तो आप कुछ भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 2 4, तो यहाँ पे एफ टी प्लस में 1 एफ डैश टी, इस तरह से इसको लिखेंगे। ऊपर जो एफ एक्स लिखा है उसकी जगह आप एफ टी ही लिख लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि एफ एक्स लिखना गलत है, तो आप उसको एफ टी लिखें। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, तो ये हो गया ई टी इंटू में एफ, यहाँ पे टी हो गया, और ऊपर और लोअर जो है हम यहाँ पे लगा देंगे 4 और 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टी जो है ई की पावर टी अपॉन में जो है एफ टी जो है, क्योंकि टी के 1/t है तो ई की रेज पावर टी अपॉन में टी हो गया। तो अब लिमिट लगा देते हैं, अपर लगाएंगे तो ई रेज पावर 4 अपॉन में 4, और लोअर लगाएंगे तो ई स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, तो ये हो जाएगा ई रेज पावर 4 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर। ई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, तो ई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 4, ये जो है इसका आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 9th क्वेश्चन है, तो इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है, बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x माइनस एक्स क्यूब की पावर, वो होल पावर जो है वो 1/3 है, और नीचे डिनोमिनेटर में x रेज पावर 4 है, और अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 1/3 है। तो इसका हमारे को इंटीग्रेशन करके निकालना है कि उसकी वैल्यू ए बी सी या डी में से क्या है वो देखना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि x को जो है वो साइन के इक्वल मान लेते हैं, साइन के टर्म्स में ले लेते हैं। तो x को हमने साइन थीटा ले लिया, तो इससे क्या होगा कि dx जो है वो कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर आई जो हमारा, क्योंकि लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो x जब 1 है तो साइन 1 जो है वो हो जाता है जब π/2 के इक्वल होता है। तो साइन थीटा 1 के इक्वल तब होगा जब थीटा π/2 के इक्वल होगा, और साइन x जब 1/3 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा जो है साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से अपर लिमिट π/2 होगी और लोअर लिमिट जो है साइन इनवर्स 1/3 हो जाती है। तो ये हमारे पास अपर और लोअर लिमिट्स आ गई हैं। अब हम जो है यहाँ पर x की जगह जो है साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा और 1/3 इसकी पावर है ही, उसको लिख देंगे, और नीचे साइन की पावर 4 थीटा, ये हो गया। और यहाँ पे dx की जगह हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब जो ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा है, इसमें से साइन थीटा जो है वो कॉमन बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन क्योंकि पावर 1/3 है तो वो साइन की पावर 1/3 थीटा बन के बाहर आएगी। तो इस तरह से ये साइन का क्यूब रूट लिख के आएगी, साइन थीटा का क्यूब रूट, और अंदर ब्रैकेट के 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बचा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा अगली स्टेप में। और बाकी वाले को जो नीचे साइन कॉस थीटा डी थीटा को एज इट इज लिख देंगे, साइन रेज पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा हम लिख देते हैं। उसके पीछे कारण है जो अभी आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये π/2 और ये हो गया साइन इनवर्स 1/3। तो अब क्या करना है हमारे को कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू की पावर 1/3 है, तो कॉस स्क्वायर इंटू में 1/3 हो गया कॉस 3/2, और साइन 1/3 थीटा जो है जो यहाँ पर हमारे पास आएगी, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर इधर और इधर 1/3, और ये जो है साइन 1/3 थीटा और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस 1/3 जो है वो हो जाएगा 5/3, तो साइन रेज पावर 5/3 थीटा। और यहाँ देखिए कॉस थीटा है और
नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा था वो ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया और कॉस थीटा डी थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1/3 जो है वो कॉस की पावर 2/3 थीटा हो जाएगा और एक कॉस थीटा है तो 2/3 प्लस 1 जो है वो 5/3 हो जाता है। तो ये हो गया कॉस रेस पावर 5/3 थीटा, ये बन जाएगी पावर। तो नीचे भी साइन 5/3 थीटा है तो हमारे पास जो है कॉस 5/3 थीटा और नीचे साइन रेस पावर 5/3 थीटा आगे जो कि कॉट रेस पावर 5/3 थीटा के इक्वल हो जाएगी। और कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास है ही और डी थीटा उसको एज इट इज लिख देंगे। अब हम जो है इसको जो कॉस और साइन वाली टर्म है इसको कॉट में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया कॉट रेस पावर 5/3 थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज आ जाएंगे। अब कॉट थीटा को जो है हम टी के इक्वल मान लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आ गया। तो अब हमारा जो यहाँ पे क्योंकि लिमिट्स भी बदल जाएंगी तो लिमिट बदल जाएंगी तो जब हमारा इस तरह से इसको लिमिट्स को बदलने के यहाँ पे उससे पहले हम अंदर वाले को लिख देते हैं। तो यहाँ ये हो गया टी रेस पावर 5/3 और कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह डी टी आ गया, माइनस का साइन जो था वो हमने बाहर लिख दिया है पहले। तो इस तरह से ये हो गया। अब लिमिट चेंज करनी रह गई है तो यहाँ जब कॉट π/2 जो है वो अपर को रखते हैं तो कॉट π/2 जो है वो 0 के इक्वल होगा तो अपर लिमिट तो 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कॉट साइन इनवर्स 1/3 हमारे पास लोअर आती है, उसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू टी है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टी लिखा। तो हमारे पास इसको चेंज करते हैं हम इसको कॉस तो टी जो है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरह से ये हो गया और कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है 1 में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा नीचे डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और या फिर आप सीधी वैल्यू ही रख दीजिए, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साइन स्क्वायर साइन थीटा क्योंकि जो है 1/3 के इक्वल है तो ये 1/3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है नीचे डिनोमिनेटर में जो कि 1/9 होगा जो कि ऊपर जाके 9 बन जाएगा। तो 9 - 1 8 हो गया। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमारा टी की वैल्यू आ गई जो कि 2√2 के इक्वल होती है। तो इस तरह से हमारे पास लोअर जो आ गई वो 2√2 आ गई। तो ये हो गया है। अब टी रेस पावर 5/3 का इंटीग्रेशन जो है टी रेस पावर 8/3 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में भी 8/3 आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे और यहाँ पे नीचे भी 8/3 आ गया और अपर और लोअर लिमिट को यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना भर रह गया है तो अपर लिमिट लगाएंगे तो टी की जगह 0 आएगा तो वो सारा 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर t की जगह 0 रख देंगे तो हमारे पास ये माइनस के 3/8 जो पहले थे एज इट इज आ गए, ये 0 0 ही हो गया और ये हो गया √8 की पावर 8/3 हो गया। और लेकिन √8 जो है वो 2 का क्यूब होता है और स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 हो गया और 8/3। तो ये यहाँ पे देखिए 2 से ये 8 कटा 4 आ गया और इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 4 हमारे पास बच गया। तो 0 - 2 रेज पावर 4 अंदर ब्रैकेट के बचा जो कि माइनस के 2 रेज पावर 4 या 2 की पावर 4 जो है 16 के इक्वल होता है। तो माइनस माइनस जो है ये प्लस हो गया और इस तरह से ये 3 × 2 6 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर 6 आया जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें fx जो है वो दे रखा है t टाइम्स ऑफ साइन टी डी टी जो है इंटीग्रेशन करना है। अपर लिमिट x है और लोअर जो है वो 0 है और हमारे को f' निकालना है यानी कि fx का डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर हमारे को देखना है जो हमारे को fx जो दिया हुआ है उसको हम एक बार लिख लेते हैं
और फिर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो t को जो है हम फर्स्ट ले लेते हैं और sin t को सेकंड ले लेंगे, तो t एज इट इज़ आ जाएगा। sin t का इंटीग्रेशन जो है cos t हो जाता है, और फिर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और इधर तो लिमिट हम पहले लगा देंगे, x और 0 ये लिख देंगे, चाहे होल सारे पे बाद में भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब अगला पार्ट जो है इसका करते हैं। तो वहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन लग के टी का जो डिफ्रेंशिएशन है वो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, और साइन टी का वही माइनस के कॉस टी और डी टी हो गया। एक बार फिर लिख देंगे डी टी। अब इसकी अपर और लोअर जो है वो हमारी x और 0 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले में ब्रैकेट में हो गया माइनस टी टाइम्स ऑफ कॉस टी हो गया, अंदर ब्रैकेट के माइनस टी कॉस टी, तो इस तरह से लिख दिया इसको। तो यहाँ पर ये लिख देने के बाद, और इसका जो है हो गया x, और यहाँ हो गया 0, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस, और ये x और 0 और cos t और dt। तो अब इसको जो है x की जगह जो है t की जगह x रख दिया, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और जब 0 लोअर लिमिट रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इधर जो है cos t का इंटीग्रेशन जो है वो sin t होता है, तो sin t हो गया, और इधर x और 0 इसकी लिमिट लगा दी, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये हो गया sin x माइनस में sin 0, तो ये हो गया sin x माइनस के sin 0। sin 0 जो है वो 0 के इक्वल ही होते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस के sin x, तो ये हमारे पास बचा। ये एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में एफ डैश एक्स निकालना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको एक बार जो है हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जो हमारा पास एफ एक्स की वैल्यू है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ गया, cos x को एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर x को कांस्टेंट मान के cos x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस के sin x हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस के sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो cos x आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ये हो गया माइनस के cos x, और माइनस x इंटू में माइनस sin x sin x हो गए, और ये हो गया प्लस के cos x, तो माइनस cos x प्लस cos x कट जाएंगे, तो x sin x हमारे पास आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी ठीक हुआ। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।